नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चाय एडवाइस में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लैक फंगस से जुड़े कुछ बेहद ही शॉकिंग फैक्ट्स। तो ब्लैक फंगस है क्या चीज़? ब्लैक फंगस एक तरह का फंगस है जिसको म्यूकर बोलते हैं, और ये नॉर्मली वेट मतलब कि नमी वाली सतहों पे पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो मौसम है और यहाँ पे नमी वाली चीज़ें बहुत मिलेंगी, यहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं, तो आपको एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फंगस मिलेगा और फंगस के जो डिजीज़ भी मिल सकते हैं। और जो ब्लैक फंगस है इसके साइंटिफिक नेम है म्यूकर माइकोसिस। इस डिजीज़ का नाम याद रखिए, म्यूकर माइकोसिस। और ये नॉर्मली उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है या जिनको डायबिटीज़ बहुत बड़े स्तर पे होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो डिज़ीज़ बहुत कॉमन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल अगर आपकी शरीर की इम्यूनिटी है तो ये डिज़ीज़ आपको नहीं हो सकता है। तो भारत में डिज़ीज़ उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इस डिज़ीज़ से हो क्या सकता है। अगर ये डिज़ीज़ आपको हो जाता है तो म्यूकर माइकोसिस का जो फंगस है ये आपके शरीर की धमनियों को और ब्लड सेल्स में जाके ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इतना ही नहीं, ये आपकी आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके जबड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, और बहुत ही रेयर केसेस में ये दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे पैरालिसिस तक आ सकता है। अब इस डिज़ीज़ की बात करें तो डिज़ीज़ नया नहीं, काफ़ी पुराना है, क्योंकि भारत में काफ़ी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। लेकिन ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा होता नहीं है, बहुत रेयर डिज़ीज़ में से गिना जाता है। जब से कोविड आया है इम्यूनिटी की बात होती है, क्योंकि कोविड उन पे ज़्यादा हमला करता है जिनकी इम्यूनिटी ख़राब होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो कोविड की ट्रीटमेंट में जो स्टेरॉइड्स दी जाती है, अगर स्टेरॉइड एक लिमिट से ज़्यादा दी जाए या बार बार दी जाए तो उससे इंसान की बॉडी में काफ़ी नुकसान होता है। बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी नीचे चली जाती है। इतना ही नहीं, बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, और ये माहौल पैदा करता है कि ये फंगस उसमें पनपे। इतना ही नहीं, जो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, जो उसके एपरेटस होते हैं, अगर उसकी ठीक से सफाई ना की जाए तो उसमें भी ये फंगस पैदा होता है। और देखा गया है गुजरात, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में ये काफ़ी कॉमन हो चुका है। ये डिज़ीज़ अब आ चुका है, जिनको कोविड हो के वो ठीक भी अगर हो गया तो ये डिज़ीज़ उन पे हमला कर रहा है। अब म्यूकर माइकोसिस जो कॉमन अभी क्यों हुआ है वो इसलिए क्योंकि भारत देखा जाए तो दुनिया में दूसरे नंबर पे है अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ के मामले में। यहाँ पे 75 मिलियन यानी लगभग 7.5 करोड़ लोग हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। अगर हम एक और बात बताता चलूँ कि इंडिया नंबर 1 है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के मामले में, जिसमें आता है आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट या आपका डायबिटीज़। अब हम ब्लैक फंगस की बात कर ले तो ये इन्वायरमेंट बहुत कॉमन होता है। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ नमी होती है, वहाँ पे काफ़ी आसानी से पनप जाता है। हालांकि अगर आपकी बॉडी नॉर्मल इम्यूनिटी की है, मैंने शुरू में बताया, तो ये आपके शरीर पे हमला नहीं ही कर पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी इसको रेजिस्ट कर ले जाती है। लेकिन अगर आप वीक हुए तो ये हमला कर देगा। अब ये इसके सिम्टम क्या है, ये होता कैसे और इसके सिम्टम क्या है? तो याद रखिए कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है और आपके बॉडी को तभी हमला करेगा जब आपकी इम्यूनिटी ख़राब होगी। और देखा गया है कोविड के कारण जब इम्यूनिटी ख़त्म होती है या कम हो जाती है तभी इसका हमला होता है। और इसके जो सिम्टम है वो क्या है? ये ज़्यादातर आँख पे हमला करता है, जैसे कि आपकी आँखें लाल हो जाएंगी, सूज जाएंगी, आपको काफ़ी तेज़ फीवर आएगा, आपको सर दर्द बहुत होगा, साथ ही साथ आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, डायरिया की शिकायत हो सकती है, और कई बार आपके शरीर का या उंगलियों का या पैरों के अंगूठों का रंग बदल सकता है। तो ये जो कुछ सिम्टम है जिससे आप ये चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। तो इसका इलाज थोड़ा महंगा है, क्योंकि जो इसका ट्रीटमेंट है वो 21 दिन तक चलता है। उसमें आपको इंजेक्शन दी जाती है, कुछ एंटीबायोटिक दवाई दी जाती हैं, और जो इंजेक्शन दिया जाता है उसका ही कॉस्ट 9,000 रुपये है। ऑलरेडी भारत में ये कोविड का जो इलाज देखा जाए बहुत महंगा है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो लाखों खर्चा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर ले, कोविड की दवाइयों की बात कर ले, रेमडेसिविर की बात कर ले, यहाँ तक कि टीका भी सस्ता नहीं है। तो सभी चीज़ों के इलाज बहुत ज़्यादा है। और इसका इलाज दिक्कत क्या है कि यहाँ पे भारत देश में इसको लोग समझ नहीं पाते, और जब ये काफ़ी बड़े तौर पे हमला करता है तभी लोगों को पता चलता है और लोग हॉस्पिटल जाते हैं, और तब तक देर हो चुकी होती है। मैंने शुरू में बताया कि ये जिस तरह से हमला करता है, अगर ये ऑर्गन से पहुँच गया तो आपकी आँखें ख़राब कर देगा, आपका जबड़ा ख़राब कर देगा, ऑपरेट करना पड़ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे फैलता जाएगा तो आदमी की मौत तक हो सकती है। इसका जो रेट है, इसका जो अटैक रेट है वो 50% है, मतलब कि अगर 100 लोगों को होता है तो 50% लोगों को ये मार सकता है।
हालांकि ये डिज़ीज़ की बात करें तो ये पिछले साल फर्स्ट वेव में ही ये रिकॉग्नाइज़ हुआ था और ये देखा गया था, लेकिन इस साल इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर जो है इसने कुछ गाइडलाइंस दी है और ये बताया है कि अगर वो लोग जिनको एड्स या HIV का डिजीज़ हुआ हो या उससे वो ग्रसित हों, या जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, या जो कैंसर के मरीज़ हैं, या जिन्होंने ऑर्गन का ट्रांसप्लांट लिया है, या जो इम्यूनिटी से जुड़ी कुछ थेरेपी ले रहे हैं, इनके जो पेशेंट्स हैं इनको से बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो पेशेंट्स जिन पे ये फंगस अटैक करता है। साथ ही साथ जो कोविड के पेशेंट हैं उन पे भी बहुत भयानक तरीके से अटैक करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फैक्ट्स आपको काफ़ी समझ में आए होंगे, और अगर ये फैक्ट्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करिएगा।